मेरा नाम नितिन ठाकुर है। मेरा जो फर्स्ट जॉब था वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में था और मैं वहाँ असिस्टेंट मैनेजर था। उन्हीं दिनों में मेरा ड्रग एडिक्ट्स के साथ काम करना शुरू हो गया। ये भी एक अनोखा प्रोग्राम था क्योंकि हम जब नशा करने वाले हमारे गर्दुला भाइयों को हम जब हमारे घर ले आते थे, हम सिर्फ प्रार्थना के द्वारा उनको छुटकारा दिलाते थे। पर उसके पहले एक लंबा समय होता था रिश्ता जोड़ने का। जमील नाम का एक लड़का था, वो नशा करता था और हफ्ते में 2 दिन में उससे मिलने जाता था। और जमील बहुत बीमार हो गया। पर मैंने उससे प्रश्न पूछा कि अगर आज रात को आप मर गए तो आप कहाँ जाओगे, स्वर्ग में जाओगे या नर्क में जाओगे? और उसने टिपिकल जो हमारे बॉम्बे की बम्बईया भाषा में उसने कहा, भैया अपुन के जैसे को कौन स्वर्ग में एंट्री देगा। और मैंने उससे कहा कि देखो जमील, मेरे पास एक रास्ता है। जो कॉन्फिडेंस मुझ में है कि मैं आज रात को या अभी सड़क क्रॉस करते अगर मैं मर गया तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो मैं यही कॉन्फिडेंस में तुम्हें भी दिलाना चाहता हूँ। और मैंने उसे कहा कि तुम्हारे जो पापों का बोझ तुम लेकर घूम रहे थे आज तक, वो बोझ तुम यीशु पे डालो। और फिर मैंने जमील को कहा, जमील क्यों ना हम एक पश्चाताप की प्रार्थना करें और यीशु तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, ये मुझे गारंटी है। मैंने कहा, जमील मैं जो प्रार्थना करता हूँ एक लाइन बोलूँगा तो मेरे पीछे पीछे तू बोल। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने प्रार्थना के बाद आमीन कहा तो उसने भी आमीन कहा। और जब मैंने अपनी आंखें उसकी ओर रखी तो उसका चेहरा बदल गया था। He looked absolutely different. His skin was glowing. और मैंने उससे तब पूछा, जमील आज रात को अगर तुम मर गए तो तुम कहाँ जाओगे? उसने कहा, अब मुझे गारंटी है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। वाह, मेरे लिए मैं इस चीज को सुनने के लिए कुछ भी दे सकता हूँ। I think that's the biggest joy of serving drug addicts. और ये भी कहना चाहूंगा कि 2 दिन के बाद वो मर गया। He died after 2 days. A drug addict, but saved and in the bosom of Jesus now. मुझे अभी भी याद है, डैडी जब मेरे पापा हरकृष्ण दास हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उस रात को एक बार मैं ऐसे ही घूमते फिरते बाहर निकल पड़ा था। सरप्राइजिंगली मैं उस सड़क से गुजरने लगा जो बॉम्बे की रेड लाइट एरिया ग्रांट रोड का सड़क था। मैंने ज़िंदगी में कभी प्रोस्टिट्यूट्स को इन द ब्रॉथल्स उनके दरवाजे पर कभी देखा नहीं था, तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया। और जब मैं हॉस्पिटल में वापस पहुंचा तो मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की थी तब कि हे प्रभु, मेरे लिए एक मौका दो कि मैं इन बहनों की मैं सेवा कर सकूं। और फिर ये प्रार्थना मैं भूल गया। पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना कभी भूलता नहीं है। एक समय आया जब मेरे फ्रेंड ने बोला कि नितिन, Why don't you come and volunteer? तो मैंने वॉलंटियर किया। तब जब मैं वॉलंटियर किया तभी भी मुझे मालूम नहीं था कि बहुत सारी लड़कियां अपनी इच्छा के विरुद्ध ये धंधे में ये पड़ी थी। मुझे अभी भी याद है, एक लड़की 14, 15, 16 साल की थी लड़की, और जब हमने उसको निकाला तो उसको गवर्नमेंट रिमांड होम में रखा गया। फिर थोड़े ही दिनों में उनके पापा उस लड़की को वापस ले गए। करीब 6 महीने के बाद हम वापस वही सड़कों पर हमारी एक्टिविटी चल रही थी। वही ब्रॉथल में से वापस वही लड़की को हमने रेस्क्यू किया। तो ये बहुत सरप्राइजिंग हुआ मेरे लिए। तो उनसे मैंने पूछा 2 दिन के बाद कि यार ये लड़की वापस कैसे अंदर आ गई? तब पता चला कि ये लड़की के पापा खुद उसे धंधे में डाल रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि दिस इज अ हीनियस क्राइम। हर बार हमारे लिए ये जरूरी था कि हम प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ उनका सहारा लेकर हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। तो वहाँ पर जब हमने एंटी ट्रैफिकिंग का जो काम शुरू किया और परमेश्वर की कृपा से हमने 50 से ज़्यादा लड़कियों को हमने एक कैलेंडर ईयर में, एक साल में हमने निकाली। और ये जो 50 से ज़्यादा लड़कियाँ थी वो 18 साल से छोटी थी। मोस्ट ऑफ देम को ज़बरदस्ती बेचा गया था। सो रिस्क अक्सर थे, पर खुशी ये भी है कि हमने लड़कियों को आज़ाद किया। एक लड़की है, वो कभी भी मुझे फ़ोन करेगी तो जब हम फ़ोन उठाते हैं तो हाय डैड करके कहती है। अच्छा लगता है। इट्स सच अ जॉय टू हियर
a rescued survivor to call out and she calls me as dad. It's a joy for us. मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि आज अगर हमने जितना भी हमने काम किया है वो मैं इसलिए कर सका हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरा सहारा है, वही मुझे बल देता है। हम तो सिर्फ उसके औजार बन जाते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद।